हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। पिछली क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट पर बात किए थे। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में वाइड्स पर बात करेंगे कि वाइड्स होता क्या है। स्टूडेंट, थोड़ा सा एज्यूम करो, सोचो कि जैसे आप लोगों के पास एक बॉक्स है। उस बॉक्स में मैं बोलूँ कि आप पूरी तरीके से बॉक्स को बॉल से फिल कर दो। तो जब आप बॉल डालते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि पूरी तरीके से बॉक्स क्या होगा, फिल हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा एज्यूम करो, सोचो कि क्या उस बॉक्स में पूरी तरीके से बॉल फिल है, क्या कहीं खाली स्थान है। तो हम लोगों को क्या होता है कि कहीं खाली स्थान देखने को मिलता है। जो खाली स्थान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाइड्स। तो एग्जाम्पल्स देखा जाए, जैसे हम लोगों को 3 स्फेरिकल हैं और तीनों स्फेरिकल को हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से चिपका के रखे हैं। तो आपको तीनों स्फेरिकल को जब हमने ज्वाइंट किया तो आपको एक ये कंडीशन दिखाई पड़ती है। सपोज करो कि इसके ऊपर हमने एक बॉल और लगा दिया, तो ऊपर से क्या होगा कि ये जो खाली स्थान है ढक जाएगा। पीछे से यदि मैं एक बॉल को और लगा देता हूँ तब भी क्या होगा कि पीछे से पोर्शन ढक जाएगा, लेकिन हम लोगों का ये खाली स्थान क्या होगा, दिखता रहेगा। इस खाली स्थान को यदि मैं यहाँ ड्रा करूँ तो हम लोगों को एक ट्राइंगल की नुमा एक संरचना दिखाई पड़ती है, मीन्स एक पिरामिड की संरचना दिखाई पड़ती है। और ये पिरामिड की जो संरचना होती है इसको हम वाइड्स में बोलते हैं टेट्राहाइड्रल वाइड्स। टेट्राहाइड्रल वाइड्स, टेट्राहाइड्रल वाइड्स, या हम इसको बोलें चतुष्फलकीय रिक्तिका। स्टूडेंट, ये हम लोगों का फर्स्ट टाइप का वाइड्स हुआ। सेकेंड टाइप्स के वाइड्स को देखा जाए, जैसे हम 3 स्फेरिकल ले रहे हैं और तीनों स्फेरिकल, इधर एक स्फेरिकल लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो हम लोगों की एक ये ऐसी संरचना जो दिखाई पड़ती है, हम लोग यहाँ उसको ड्रा करें तो कंडीशन हम लोगों की ये होती है, ऐसे दिखता है। ऐसे संरचना मीन्स ये संरचना हम लोगों की जो दिखाई पड़ती है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्ट्राहाइड्रल वाइड्स। ऑक्ट्राहाइड्रल वाइड्स, या हम इसी को बोलें अष्टफलकीय रिक्तिका। तो अष्टफलकीय रिक्तिका इज इक्वल टू होता है कि जो भी हम लोगों के क्रिस्टल लेटस हैं उस क्रिस्टल लेटस में कितने परमाणु हैं, यानी कि परमाणु की संख्या। अष्टफलकीय रिक्तिका इज इक्वल टू परमाणु की संख्या। यदि हम, जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि SCC में टोटल नंबर ऑफ एटम 1 है, तो अष्टफलकीय रिक्तिका की आयु होगी 1 होगी। यदि हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तिका की बात करें, फलकीय रिक्तिका की बात करें, तो इसका क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि अष्टफलकीय रिक्तिका इज इक्वल टू होता है 2 × n, इस चतुष्फलकीय रिक्तिका के। अष्टफलकीय रिक्तिका का 2 गुना चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है। जैसे हम लोग BCC है, BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, 2 होंगे, तो अष्टफलकीय रिक्तिका क्या होगी, 2 होगी, लेकिन इसकी चतुष्फलकीय रिक्तिका क्या होगी, 4 होगी। इसी प्रकार हम लोग देखे थे कि FCC, या इसी को हम लोग बोल रहे थे SCP, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होंगे, तो अष्टफलकीय रिक्तिका भी क्या होगी, 4 होगी, लेकिन टेट्राहाइड्रल वाइड्स चतुष्फलकीय रिक्तिका क्या होगी, 8 होगी। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ वाइड्स को देखें, 2 टाइप्स के वाइड्स, एक टेट्राहाइड्रल वाइड्स, दूसरा ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स। हमने वाइड्स कहा कि जो हम लोगों के क्रिस्टल लेटस जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट में जो भी ब्लैंक स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाइड्स। तो याद रखना स्टूडेंट कि ये वाइड्स 2 टाइप के हैं, एक हम लोगों का टेट्राहाइड्रल वाइड्स और दूसरा ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स। ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे चल के। अगला हम लोगों का पॉइंट है इनपरफेक्शन ऑफ सॉलिड, ठोसों में अपूर्णता।
ठोसों में अपूर्णता, या हम इंग्लिश में बोले इनपरफेक्शन ऑफ सॉलिड, या हम इसी को बोल सकते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोसों में अपूर्णता। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जितने भी हमारे लोगों के ठोस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पूरी तरीके से अपूर्ण हैं। जैसे हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि बीसीसी में जो संकुलन क्षमता होती थी 68.4, यानी कि 68% तो क्या है, सॉलिड है। बाकी जो 22% है वो क्या है, अपूर्ण है, मीन्स खाली है। तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या, अपूर्णता। पूरी तरीके से सॉलिड क्या होता है, सॉलिड नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ अपूर्णता होती है। तो अपूर्णता को हम डिफाइन करें, जैसे हम लोगों का कोई ये क्रिस्टल लैटिस है, जैसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस मान लेते हैं कि हम लोगों के कैटायन और एनायन वाले हैं, आयनिक बॉन्ड वाले। तो इधर हम लोगों का कैटायन, इधर एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, ऐसे मॉलिक्यूल एक रेगुलर अरेंजमेंट में लगे। इस क्रिस्टल लैटिस में जो रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का हो रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल में क्या आ जाए, इनरेगुलरिटी आ जाए। तो इनरेगुलरिटी आ जाएगी तो हम उसी को क्या बोल रहे हैं, डिफेक्ट हो रहा है। यानी कि जो भी हम लोगों का रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का हो रहा है, यदि उस कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल में क्या आ जाए, इनरेगुलरिटी आ जाए, मीन्स जो बोलें कि जो ऑर्डर का क्रम है वो डिसऑर्डर में आ जाए। जैसे हम लोगों का प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था। अब प्लस वाला नहीं है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो चुका, मिस हो चुका। यदि मिस हो चुका तो उसमें क्या आ चुका, डिफेक्ट आ चुका। इसका मतलब है कि जो रेगुलर अरेंजमेंट चल रहा था कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का, उसमें क्या आ चुकी है, इनरेगुलरिटी आ चुकी है। तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या, डिफेक्ट। तो हम लोग यहाँ डिफेक्ट को टू टाइप में देखते हैं। एक तो हम लोगों का होता है लाइन डिफेक्ट, और दूसरा होता है हम लोगों का पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं उनकी जो मिसिंग वाले मॉलिक्यूल हैं, एक सीध में यदि मिस हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, लाइन डिफेक्ट। मीन्स एक लाइन में मिस हो जाते हैं, ये लाइन है तो इसमें मिस हो जाएंगे या इसमें मिस हो जाएंगे। कहीं भी यदि लाइन में यदि कोई कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का इनरेगुलरिटी आ चुकी है तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आपके हैं, इस बीच में, यानी कि चारों तरफ तो मॉलिक्यूल हैं आपके, बीच में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, पॉइंट डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट हम लोगों के सिलेबस में तो है नहीं, हम लोगों के सिलेबस में क्या है, पॉइंट डिफेक्ट है। तो पॉइंट डिफेक्ट को जाने, तो यहाँ हम लोग पॉइंट डिफेक्ट को जब क्लासीफाइड करते हैं तो हम लोग पॉइंट डिफेक्ट को टू टाइप में क्लासीफाइड करते हैं, थ्री टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। एक तो हम लोगों का होता है स्ट्राइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्ट्राइकियोमेट्री। दूसरा होता है नॉन स्ट्राइकियोमेट्री, और थर्ड होता है आपका अशुद्धता दोष। तो पॉइंट डिफेक्ट थ्री टाइप का, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और अशुद्धता। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है
किसी भी केमिकल कंपोजिशन के रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स कैटायन एनायन डज नॉट चेंज। मीन्स जो भी हम लोगों का कैटायन और एनायन, धन और ऋण आयन का जो रेशियो है वो रेशियो क्या होगा, इक्वल रहेगा। मीन्स जो हम लोगों का रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया में जो भी कंपाउंड का निर्माण हो रहा होता है उसके कंपाउंड के जो रेशियो हैं, जैसे यदि बोला जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है हम लोगों का H2O, यानी कि 2:1, यानी कि 2:1। हाइड्रोजन का अनुपात कितना, 2, ऑक्सीजन का अनुपात 1। 2:1 में क्या हुआ, तो हम लोगों का डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण हुआ। इसका मतलब है कि इसकी स्टाइक्योमेट्रिक क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। जिसकी स्टाइक्योमेट्रिक चेंज नहीं होती है तो कैसा डिफेक्ट में माना जाएगा, स्टाइक्योमेट्रिक में। और जिसकी स्टाइक्योमेट्रिक चेंज हो रही है, मीन्स केमिकल कंपोजिशन का जो रेशियो है क्या हो रहा है, वो बदल रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। तो स्टाइक्योमेट्रिक को हम 2 टाइप में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है हम लोगों का वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट मीन्स रिक्तिका दोष, और दूसरा हम लोगों का है इंटस्टेनियस डिफेक्ट। इंटस्टेनियस डिफेक्ट या हम इसको बोलते हैं अंतराकाशी दोष। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है जैसे ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं हम लोगों के, ये कोई हम लोगों का क्रिस्टल लेटस है। क्रिस्टल लेटस में क्या हो, मॉलिक्यूल यहाँ से गायब हो जाए। जब गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, मीन्स रिक्त स्थान हो जाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोल रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इंटस्टेनियस डिफेक्ट वो होता है जैसे हम लोगों का ये मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहाँ से उड़ेंगे, उड़ने के बाद वो कहीं इंटस्टेनियस जगह पर चले आएंगे, यानी कि जो हम लोगों के बीच में, अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, वहाँ चले आएंगे और अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, अंतराकाशी दोष। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटस्टेनियस डिफेक्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है। इसके बाद स्टाइक्योमेट्री को 2 टाइप में और बांटा जाता है। एक तो होता है हम लोगों का फ्रैंकल डिफेक्ट, और अगला होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट जाने की क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट वो होता है जैसे हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, ये हम लोगों का कोई लेटस है, मान लेते हैं कैटायन एनायन, 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 एनायन कैटायन। ऐसे हम लोगों का कोई लेटस है। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जाएंगे, जैसे ये हम लोगों का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो रहा है, मिस हो रहा है, ये मिस होगा, जैसे यहाँ से हटेगा मॉलिक्यूल तो यहाँ क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और ये मॉलिक्यूल कहीं जा कर के इंटस्टेनियस जगह पर क्या होगा, फिट हो जाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में हमने अभी बताया कि जहाँ वैकेंसी डिफेक्ट और इंटस्टेनियस डिफेक्ट दोनों होता है वहाँ हम लोगों का क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके एग्जांपल्स हम लोगों के हैं जिंक सल्फाइड है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है और सिल्वर आयोडाइड है। ये सब क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल्स हैं। और हम लोगों का सेकंड है आपका शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष ये होते हैं जैसे हम लोगों का कैटायन एनायन है, तो ये क्या होगा, एक
कैटायन का मॉलिक्यूल जैसे जाएगा वैसे ये एनायन का मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा, यानी कि जो जितना कैटायन का जाएगा उतना एनायन का जाएगा, क्योंकि कैटायन और एनायन जाने के लिए केमिकल कंपोजिशन का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यदि रेशियो सेम होगा तो कौन सा डिफेक्ट कार्य करेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। मीन्स यहाँ से जैसे हम लोगों का NaCl का मॉलिक्यूल था तो एक Na का मॉलिक्यूल जाएगा तो उसके साथ में क्या होगा, एक Cl का मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। एग्जाम्पल सोल्व लिया जाए, जैसे हम लोगों का मैग्नीशियम क्लोराइड है तो यहाँ जो सोडियम क्लोराइड का रेशियो था क्या था, 1:1 था, और यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड का रेशियो क्या है, 1:2 है। यानी कि एक मैग्नीशियम जाने के लिए कितने क्लोरीन को जाना पड़ेगा, 2 क्लोरीन को। मान लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का लेटस होता तो एक मैग्नीशियम जाता तो यहाँ से कितने माइनस वाले जाते, 2 माइनस वाले जाते। तो ऐसे हम डिफेक्ट को क्या बोल रहे हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जांपल्स हम लोगों का जितना भी आयनिक कंपाउंड NaCl है, KCl है, MgCl2 है, ये सब क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट। और याद रखना फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में आपका AgBr है। AgBr फ्रैंकल डिफेक्ट भी हो सकता है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड कैसा इफेक्ट शो करेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा कि दोनों शो करेगा। तो याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, दोनों डिफेक्ट शो करते हैं, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। तो अगला हम लोगों का नॉन स्टाइकियोमेट्रिक है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब है कि जिसके केमिकल कंपोजिशन पर क्या होगा, इफेक्ट आएगा, उसको हम बोलेंगे क्या, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में हम लोग दो पढ़ेंगे। एक तो फर्स्ट होगा धातु आधिक्य दोष, यानी कि धातु की अधिकता होगी तब जा कर के डिफेक्ट आ जाएगा, और एक धातु की कमी होगी तब जा कर के दोष आ जाएगा। तो 2 प्रकार के दोष हम लोग यहाँ देखेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में। नॉन स्टाइकियोमेट्री में 2 टाइप के देखेंगे, धातु अधिक दोष। जैसे यदि हम बोलें कि हम लोग सोडियम क्लोराइड का कोई सल्यूशन लें और इसको क्या कर दें, वाष्पन कर दें, और ऐसी जगह हम लोग वाष्पन करें जहां सोडियम पहले से क्या है, वाष्पीकृत हुआ हो। तो ऐसे वातावरण में लेंगे कि जहां सोडियम पहले से विद्यमान है। तो जैसे मैं इसको क्या करूंगा, वाष्पन करूंगा, तो सोडियम मॉलिक्यूल क्या होंगे, इस सोडियम के इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, तो सोडियम की मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी। और ये जो सोडियम की जैसे मात्रा बढ़ेगी वहाँ क्या होगा, सोडियम अधिक मात्रा में होगा, तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या करेगा, यहाँ से जो क्लोरीन है, क्लोरीन अपने स्थान से आउट होकर के जहाँ सोडियम की अधिकता है वहाँ चले जाएगा और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। और यहाँ क्लोरीन जैसे ही इधर जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, खाली स्थान हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कैसा डिफेक्ट हो रहा है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो रहा है। मीन्स धातु की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। कहने का मतलब है कि हम यदि सोडियम को वाष्पित स्थान पर सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल को वाष्पन करते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे वाष्पन होता है तो यहाँ क्या होता है, एक लेयर बन जाती है सोडियम की और सोडियम की अधिकता हो जाती है। जैसे सोडियम की अधिकता होती है क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करता है, जा करके सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन की आकर के जगह ले लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। तो ये हुआ हम लोगों का धातु अधिक दोष। एक एग्जाम्पल्स और है, जैसे जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड को यदि हम लोग क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो जिंक प्लस हाफ O2 में क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ आपको जिंक वाइट स्टेट पर दिखता है और यहाँ आपको जिंक येलो स्टेट पर दिखता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कलर भी चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में देखा कि धातु अधिक के दोष।
और हम लोग देखें कि जो धातु, थर्ड हम लोगों का टाइप है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष जैसे हम बोलें कि हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लें, किस स्टेट पर, पिघली हुई अवस्था पर, पिघली हुई अवस्था पर। इसको हम क्या करें, SrCl2 की थोड़ी सी मात्रा इसके साइड में रख लें स्ट्रांसियम क्लोराइड की, तो आपको पता है कि स्ट्रांसियम पर +2 चार्ज होता है, सोडियम पर क्या होगा, +1 होगा। इसको क्या करेगा, यहाँ से रिप्लेस करेगा, जैसे रिप्लेस करेगा यहाँ क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, सोडियम की यहाँ कमी थी, जैसे ये गया अशुद्धता बढ़ती जाएगी, बढ़ती गई, तो इसलिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अशुद्धता दोष। इसका एक एग्जाम्पल कैडमियम क्लोराइड CdCl2 को AgCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब अशुद्धता दोष होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि ठोसों में अशुद्धता कैसी होती है, अपूर्णता कैसी होती है, डिफेक्ट कैसा होता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कि ठोसों में इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, क्या होता है, ये सब कल हम इस पर लास्ट लेक्चर हम लोगों का सॉलिड स्टेट पर होगा। तो हम स्टूडेंट से उम्मीद करते होंगे कि वो अच्छी तरीके से घर पे बैठ कर के पढ़ रहे होंगे, और जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स आए उसको कमेंट बॉक्स पर भेजें, ज़रूर हम आपके उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।